Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Today our topic is AC through an inductor. इंडक्टर हम कहते हैं लॉन्ग टाइटली बाउंड सिलेंड्रिकल वायर, जिसको पिछले टॉपिक्स में हम कहते रहे हैं सोलिनॉइड। तो ये भी एक किस्म का कॉइल है। जैसे करंट इसमें से पास थ्रू होगा तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट जनरेट होता है। इसी वजह से इसे इंडक्टर का नाम दिया जाता है। अब हमारे पास एसी थ्रू एन इंडक्टर को स्टडी करने के लिए हमारे पास जो सर्किट डायग्राम है कुछ इस फॉर्म में है कि AC सोर्स इज कनेक्टेड विद द इंडक्टर इन सीरीज। अब हमारे पास जो वोल्टेज है वो हमारे पास है V इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, और हमारे पास I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई ओवर टी इंटू टी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो यहाँ पर आपस में इनिशियली इनका बिहेवियर हम देख रहे हैं वो कुछ इस फॉर्म में है। जो इसकी वेव फॉर्म हमारे पास बन रही है वो कुछ इस फॉर्म में है कि इसका करंट का तो बिहेवियर हमारे पास साइनसोडियल है, लेकिन जो वोल्टेज है वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में है। ये हमारे पास इसका बिहेवियर है कि जब हम ए बी पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बी जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्टेज को, और ये जो कंप्लीट लाइन है ये हमारे पास करंट को ज़ाहिर कर रही है। तो ये पॉइंट हम ले लेते हैं सी डी, और ये पॉइंट हमारे पास बन जाता है ई एफ। ये पॉइंट हम कह देते हैं ई एफ, ये होगा जी एच, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं आई जे एंड सो ऑन। अब यहाँ पे अगर हम ए बी पॉइंट की बात करते हैं तो वोल्टेज 90, करंट 0। ये पॉइंट ए बी के हवाले से बात हो गई। और अगर हम DC की बात करते हैं तो करंट जा रहा है 90 पे, करंट 90 और वोल्टेज 180। ये पॉइंट बात होगी CD की। लेकिन अगर हम EF की बात करें तो E पे करंट जा रहा है 180 पे, और वोल्टेज हमारे पास है 270 पे। ये बात करते हैं हम पॉइंट EF पे। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं GH, तो G पर हमारे पास वोल्टेज साइकिल मुकम्मल हो रहा है 360, या आप कह सकते हैं 0। लेकिन करंट की जब हम बात करते हैं तो ये बन रहा है 270, और ये पॉइंट हमारे पास GH है। और अगर हम लास्ट वाला पॉइंट IJ को देखते हैं तो IJ में जो डॉटेड लाइन है जो कि वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है वो जा रही है 90 पे, वोल्टेज 90, लेकिन जो करंट है उसका 360 मुकम्मल हो रहा है या 0 डिग्री। तो ये हमारे पास करंट आ जाएगा। ये पॉइंट बात कर रहे हैं हम IJ पे।
तो ये लास्ट वाली जो पिक्चर डायग्राम है V90 और करंट 0, तो ये भी V90 और करंट 0, एक साइकिल यहाँ पर मुकम्मल हुआ। तो अब किसी भी पॉइंट पे हम देखें वोल्टेज इज इन फेज लीड विद रिस्पेक्ट टू करंट बाई एन एंगल ऑफ पाई बाई 2 एंड करंट इज इन फेज लैग विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज बाई एन एंगल ऑफ पाई बाई 2 और 90। तो ये इनका फेज डिफरेंस था और इनकी वेव फॉर्म हमने रिप्रेजेंट की, उसकी वेक्टर डायग्राम। और अगर हम इस इंडक्टर में बात करें कि इसमें जो रिएक्टेंस है वो आपके पास रिलेशन है एक्स एल इज इक्वल टू वी ओवर आई। असल में तो ओहम्स लॉ ही है, V इज इक्वल टू आई और ये होगा आई एक्स एल। एक्स एल से मुराद है रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट और चार्ज इज नोन एज रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर। और इसका यूनिट भी हमारे पास ओहम होगा और वोल्टेज का यूनिट वोल्ट है और करंट का यूनिट एम्पेयर है। तो रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर 1 ओम के बराबर होगी। और अगर हम रिएक्टेंस की बात करें कि इसकी जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एंगुलर वेलोसिटी और इंडक्टेंस के, और इसे हम लिख सकते हैं एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। और यहाँ पे ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर ऑफ एन इंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड सेल्फ इंडक्टेंस। अब अगर बड़ा इंडक्टर लगा हुआ है तो जाहिर है उसकी रिएक्टेंस ज़्यादा होगी, और अगर छोटा इंडक्टर, छोटी कॉइल लगी हुई है तो उसकी रिएक्टेंस कम होगी। और जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी तो रिएक्टेंस भी ज़्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी कम है तो रिएक्टेंस भी कम होगी। तो हम डीसी एंड ब्लॉक्स एसी को क्यों ब्लॉक कर रहे हैं? क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाई होगी, रिएक्टेंस हाई होगी, तो इस वजह से ये एसी को ब्लॉक कर देता है और डीसी को परमिट करता है। एसी को ब्लॉक इस वजह से कर रहा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इस बिना पर ये रिएक्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, कंडक्टेंस कम हो जाएगी। और यहाँ पे ये हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि पावर प्रोडक्ट है वोल्टेज और करंट का। लेकिन जैसा कि जहाँ पे हम देख रहे हैं वोल्टेज को मैंने मुख्तलिफ क्वार्टर में डिवाइड कर लिया है। क्वार्टर नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अगर हम क्वार्टर नंबर 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वोल्टेज पॉजिटिव क्वार्टर है और करंट भी पॉजिटिव क्वार्टर है, तो हमारे पास इनका प्रोडक्ट वोल्टेज और करंट का भी पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब है एनर्जी रिसीव कर रहा है इंडक्टर, तो ये पावर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन जब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर करंट पॉजिटिव क्वार्टर है लेकिन वोल्टेज नेगेटिव क्वार्टर है, तो लिहाजा उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है फर्स्ट क्वार्टर में जितनी उसने एनर्जी को रिसीव किया था उतनी एनर्जी को वो रिटर्न करेगा। अब अगर थर्ड क्वार्टर की हम बात करें तो यहाँ पर वोल्टेज भी नेगेटिव है और करंट भी हमारे पास नेगेटिव क्वार्टर है, उनका प्रोडक्ट हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो पॉजिटिव से मुराद ये है कि पावर को रिसीव किया गया। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट की जब हम बात करते हैं तो करंट हमारे पास नेगेटिव है लेकिन जो वोल्टेज है वो हमारे पास पॉजिटिव है, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास नेगेटिव आएगा। थर्ड क्वार्टर में जितनी उसने एनर्जी को रिसीव किया था उतनी एनर्जी को वो रिटर्न करेगा। और इसी वजह से इंडक्टर को हम कहते हैं कि ये विदाउट कंजप्शन ऑफ एनर्जी है। एक क्वार्टर में वो एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं, नेक्स्ट में वो रिटर्न कर रहे हैं, थर्ड में वो रिसीव कर रहे हैं और फोर्थ में वो रिटर्न कर रहे हैं। और एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा इंडक्टर जो विदाउट कंजप्शन ऑफ एनर्जी यूटिलाइज किया जाता है एनर्जी को, उसको हम चोक का नाम देते हैं। उम्मीद है इंडक्टर का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।